चले जी, रिवीजन सेशन चैप्टर नंबर 10 अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ एजेंट्स। बहुत ही आसान सा, बहुत ही मासूमाना सा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6 जब हम पढ़ेंगे ना, तो हम उसमें ये बात पढ़ेंगे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म कर सकता है, जिससे किया जा रहा है वो बंदा भी कर सकता है या वो बंदा अपने एजेंट के थ्रू भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवा सकता है। ठीक है, अच्छा, ये आ रही है एजेंट की डेफिनेशन कि एजेंट कौन होता है। अच्छा, याद रखो कि एजेंट वो बंदा है जो प्रिंसिपल अपॉइंट करेगा अपने कुछ काम शाम करवाने के लिए। ठीक है, और इनका जो रिलेशन है प्रिंसिपल और एजेंट का, इसका नाम है रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी। यानी कि एजेंसी का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ता, कोई ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं करनी पड़ती, डायरेक्ट परफॉर्मेंस होती है। यानी कि एजेंसी एक रिश्ते का नाम है, और वो रिश्ता क्या है? रिश्ता किस चीज़ का? एजेंसी का। ठीक है, भरोसा। ठीक है, एजेंसी एक ताल्लुक़ का नाम है। बोलो, एजेंसी एक ताल्लुक़ का नाम है। एजेंसी एक ताल्लुक़ का नाम है। एजेंसी में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, एजेंसी में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद थर्ड पर्सन। कह रहे एजेंट वो बंदा है जिसको एम्प्लॉय किया जाता है टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग्स विद थर्ड पर्सन। एजेंसी की बेहतरीन मिसाल मैं आपको यहाँ देता हूँ। अब जैसे सर अहमद है ना, सर अहमद कौन है? प्रिंसिपल, वैसे भी प्रिंसिपल है। अच्छा, काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें सर अहमद प्रिंसिपल होते हैं और मैं एजेंट होता हूँ। आए दिन ट्रांजैक्शंस हम ऐसे ही कर रहे होते हैं। जैसे अब सर अहमद के जैसे बच्चे हैं ना, उनको भी मैंने इस पर गेमिंग पे लगा दिया। मैं खुद तो खेलता ही खेलता था, लेकिन जब वो बड़े हो रहे थे ना, तो छोटा वाला तो पीसी पे खेलता था, फिर मैंने उसको PS4 PS5 पे भी वो लगा दिया। अब वो भी खेलते हो, मैं भी खेलता हूँ। ठीक है, तो अक्सर औकात क्या, उनको कोई गेम परचेज़ करना होता है, तो गेम परचेज़ करने के लिए ना कोई खेलता है PS5 इधर क्लास में? नहीं, तुम्हारे अलावा, तुम तो पता ही है। ऑनलाइन में कोई खेलता है? हाँ जी, हाँ मुझे पता, खतरनाक खेलता है। अच्छा, आयशा कामरान कह रही यस सर। आयशा PS5 खेलती हैं? सैयद जैद PS4। किसी के पास सब्सक्रिप्शन है तो फिर खेलते हैं यार, एक आध मैच लगाते हैं कोई किसी गेम का मल्टीप्लेयर। PS4 तक तो खेला है। अच्छा, हाँ तो एक ही है, PS4 PS5 एक ही चीज़ है। बहरहाल छोड़ो आगे। तो होता क्या है कि सर के बच्चों को ना गेम खरीदने होते हैं, तो गेम खरीदने के लिए उनको डॉलर या पाउंड के गेम कोड्स परचेज़ करने पड़ते हैं ना। अच्छा, वो पेमेंट कोड, हाँ डॉलर के या पाउंड के। तो होता क्या है कि एक वेंचर गेम एक इदारा है, मैं उनको रब्ता करता हूँ, सात भाई नाम है उनका। सात भाई को कहता हूँ, सात भाई $10 भेज दें, $20 भेज दें, 50 पाउंड भेज दें, 70 पाउंड भेज दें। ठीक है, तो वो मैं, अच्छा तो हाँ, तो क्या करता है, हम वो कोड्स ख़रीद लेते हैं। किससे? एक गेम के बिजनेस के ओनर से। इस ट्रांजैक्शन में फेस पे मैं आ रहा होता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सर का कौन हूँ? एजेंट। सर के बिहाफ पे मैं वो काम कर रहा होता हूँ, कोड्स खरीदता हूँ या गेम्स खरीदता हूँ या कंसोल खरीदता हूँ और लाके सर को डिलीवर करवा देता हूँ। तो सर इस ट्रांजैक्शन में प्रिंसिपल कौन है? सर। एजेंट कौन है? मैं। और थर्ड पार्टी कौन है? वो बिज़नेस का ओनर, वो बिज़नेस का ओनर। बात समझ आ रही है? अच्छा, कह रहे द पर्सन फॉर हुम सच एक्ट इज डन इज कॉल्ड प्रिंसिपल। या जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है या जिसके लिए काम किया जा रहा है वो कौन है? प्रिंसिपल। और मैं कौन हूँ? एजेंट। चलो गेम की मिसाल छोड़ो और आसान मिसाल लेते हैं। ARTT है। ARTT में सर कहते हैं कि अगर मैं नहीं होता ना कैंपस में, तो समझो जो हुदैद है ना वही मैं ही हूँ, उसने जो बात करी वो समझो मैंने कही। ऐसे तो कभी कभार होता ये है कि कोई बंदा मिलने के लिए आ गया, किसी बंदे से डीलिंग करनी, किसी बंदे से मीटिंग करनी, किसी का हायरिंग फायरिंग का इंटरव्यू करना है, कुछ करना है, तो सर अगर नहीं भी होता ना, तो मुझे पता होता है कि मुझे किन टर्म से बात करनी है, मेरी बाउंड्री क्या है, मुझे किस तरह से नेगोशिएट करना है। तो सर बोलते हैं ठीक है हुदैद तुम कर लो। तो ये सारे काम मैं कर रहा होता हूँ। तो जो मैं सर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये क्या है? सर कौन है? प्रिंसिपल। मैं कौन हूँ? एजेंट। बात समझ आ रही है? ठीक है, अच्छा, प्रिंसिपल कौन है? बोलो बोलो बोलो। जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो बंदा है प्रिंसिपल, जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कौन है? एजेंट। अच्छा, एजेंट जो है वो क्या करता है? नेगोशिएशन करता है। किससे? थर्ड पार्टी से। ठीक है, अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट किसका है? प्रिंसिपल एजेंट का है? नहीं, प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों का है, लेकिन करवा किससे जा रहा है काम? मुझसे करवाया जा रहा है। अच्छा, प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बल्कि एक रिलेशनशिप होता है। इसलिए मैं कहता हूँ एजेंसी एक ताल्लुक़ का नाम है, कॉन्ट्रैक्ट का नाम नहीं है। और इसीलिए मैं ये भी कहता हूँ कि इसके अंदर एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी फुलफिल्ड इन द रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी। बात समझ आती है? बोलो ना। रोल ऑफ एजेंट, कह रहे एजेंट का रोल क्या है?
प्रिंसिपल डेलीगेट करता है अथॉरिटी एजेंट को और एजेंट नेगोशिएट करता है थर्ड पार्टी के साथ, और एजेंट और थर्ड पार्टी का कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं होता, जबकि एग्रीमेंट किसका होता है, प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी का। एजेंट रोल इन कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन, ये बात तुमने पढ़ ली, सेम बात दोबारा रिपीट हो रही है। कह रहा है प्रिंसिपल ऑथराइज करता है एजेंट को नेगोशिएट करने के लिए, ठीक है, और एजेंट नेगोशिएट करता है टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टी, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप कोई नहीं होता, यही बात रिपीट कर रहा है अगले अल्फाजों में। स्कोप ऑफ एजेंट एक्टिविटीज़, कह रहा है कि एजेंट को कब कब किस किस लिए हायर किया जा सकता है। आवाज़ आ रही है ना, चल रहा है ना सब, ओके गुड। अच्छा, कह रहे एजेंट को कब कब किस किस लिए हायर किया जा सकता है। कह रहे हैं सिंगल ट्रांजैक्शन अरेंज करने के लिए भी किया जा सकता है। क्या यार एक काम करो, मेरे पास ना 10 आम की पेटियाँ पड़ी हुई हैं, ठीक है, वो जाके डिलीवर कर दो, ये क्या है, सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए अरेंज करना। एक्ट रेगुलरली फॉर प्रिंसिपल, यार तुम ना मेरे पास हर हफ्ते में चक्कर लाया करो और जितना माल हो ना वो डिलीवर करवा दिया करो जाके, ठीक है, या कर दिया करो डिलीवर, ये क्या है, एक्ट्स रेगुलरली फॉर प्रिंसिपल। या मैनेज लार्ज बिजनेस डील्स, जितनी मेरी डिलीवरी होंगी वो तुम ही देखोगे, रोज़ आओगे, माल उठाओगे और लेके जाओगे, बात समझ आ गई। रेगुलर ट्रांजैक्शन के लिए भी कर सकता हूँ, रेगुलर इंटरवल्स पे भी कर सकता हूँ, डेली रोज़मर्रा काम के लिए भी कर सकता हूँ, और वंस इन अ ब्लू मून भी कर सकता हूँ, बात समझ आती है। चलो, हु में एम्प्लॉय एजेंट, ये बात ये नहीं की जा रही कि एजेंट कौन बन सकता है, ये बात की जा रही है कि एजेंट कौन अपॉइंट कर सकता है। यार एजेंट वही बंदा अपॉइंट करेगा ना जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, इन अदर सेंस, इन अदर वर्ड्स, आओ पढ़ लो। कह रहे वो पर्सन जो मीट करता हो क्राइटेरिया, कौन सा, कह रहे एज ऑफ मेजॉरिटी होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, और वो बंदा एजेंट अपॉइंट कर सकता है। तो ज़रा बताओ क्या यही दो बंदे वो नहीं जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? तो जो बंदा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, अगर मैं दरिया को कूजे में बंद करूँ तो दो बंदा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, वही बंदा एजेंट अपॉइंट कर सकता है। डन। एक सेकंड यार, रिमशा कब से सवालात करिए, सर एजेंसी में कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं होता? बेटा प्रिंसिपल एजेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, प्रिंसिपल एजेंट को बोलता है हाँ भाई यार आ जाओ, तेरा माल तो उठा लो, कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट है प्रिंसिपल का थर्ड पार्टी के साथ जिससे बिजनेस डील हो रही है, एजेंट तो उसका शंटू मंटू है, ठीक है। सर जैसा हमारे लिए होता है ना कि अगर एक का बेटा है तो उसने अपनी बहन को दे दिया उसको गोद, अच्छा, तो उसकी एज मेजॉरिटी जो है 18 की लाएगी या 21 की लाएगी, क्योंकि उसका गार्डियन भी आ गया, उसके हस्बैंड अम्मा अब्बा जिंदा है, अम्मा अब्बा जिंदा है, 18 खिलाएगी। 18 की लाएगी, लेकिन वो बहुत साल रहता है, मतलब जो उसकी अब जो रजाई एज ऑफ मेजॉरिटी 18 साल ही होंगे, अम्मा अब्बा जिंदा है उसके। सही। अच्छा, हु मे बी एन एजेंट, कह रहे एजेंट कौन बन सकता है, कह रहे एनी पर्सन कैन बिकम एजेंट, ठीक है, कोई भी बंदा एजेंट बन सकता है। अच्छा, लेकिन ये दो बंदे ऐसे हैं जो कि एजेंट होंगे लेकिन लायबल नहीं कहलाएंगे, लायबल नहीं होंगे किसी भी सूरत हाल में, किसी भी सूरत में लायबल नहीं होंगे, कुछ भी हो जाए। एक वो बंदा जो माइनर है, एक वो बंदा जो अनसाउंड माइंड है। यानी कि प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट करते हुए ख्याल रखना कि इन दो बंदों को अपॉइंट ना ही कर तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि अगर इनको अपॉइंट कर लिया और इन्होंने कोई जाके गलती कर दी तो फिर दे विल नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल, दे विल नॉट बी हेल्ड लायबल। डन। अच्छा, कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी, कह रहे एजेंसी की रिलेशनशिप में कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं होती क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, ठीक है जी। एजेंट के बारे में पब्लिकली बताना पड़ता है, हाँ जिससे आप डील करो आप बता दो कि मेरे एजेंट है, बिल्कुल ओके। अब कह रहे जनाब लीगल इश्यूज विथ एजेंसी रिलेशनशिप्स। पहली चीज़ अनऑथराइज रिप्रेजेंटेशन, हो सकता है एजेंट जाके अनऑथराइज रिप्रेजेंटेशन दे दे प्रिंसिपल को कि भाई मैं तो प्रिंसिपल साहब का एजेंट हूँ, ठीक है, और वो उसके ब्याह पे ट्रांजैक्शन करके आ जाए, प्रिंसिपल को नुकसान दे दे, ठीक है। नंबर 2 एक्सीडिंग अथॉरिटी, हो सकता है उसने लिमिट लगाई हो कि जब भी आपने उस फला वाले बंदे के साथ ट्रांजैक्शन करनी है ना 50,000 से ऊपर नहीं जाना, लेकिन वो 50,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन करके बैठ जाए, बात समझ आ रही है। तो अनऑथराइज रिप्रेजेंटेशन भी एक बड़ा इशू है। डन। अच्छा, किसी को कोई मसला वहाँ तक, कोई परेशानी? इससे मैंने एग्जाम्पल्स लिमिटेड दिए, बोल तो और एग्जाम्पल दे दूँ या सब क्लियर है? एक और एग्जाम्पल दे दूँ, दोबारा रिपीट कर दूँ, क्लियर है? एग्जाम्पल दूँ? अच्छा, अनऑथराइज रिप्रेजेंटेशन, वो कह रहा है कि अ पर्सन ए यानी कि एजेंट मे क्लेम टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल पी लीडिंग थर्ड पार्टी टी टू बिलीव दे आर डीलिंग विथ पी यानी कि पेरेंट। पी में डिनाइड, पेरेंट में डिनाइड दैट ए इज़ देयर एजेंट। मिसाल के तौर पे हसन फुरकान पेपर में फेल हो गया, अल्लाह ना करे, ठीक है, इसके अब्बा ने उसको घर से निकाल दिया और अब्बा ने कहा कि भाई इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। हसन फुरकान को याद आया कि समीउल्लाह ना वो हॉस्टल में रहता है,
उसने बोला समीउल्लाह मुझे घर पे रख ले। उसने बोला ठीक है आ जाओ, लेकिन खाने पीने का सामान लेके आता, पैसे वैसे नहीं खाना बनाने के मेरे पास। ठीक है। इसको याद है कि एक दफ़ा अब्बा मुझे बेकरी पे लेके गए थे और बेकरी वाले को बताया था कि ये मेरा बेटा है, जब भी सामान लेने आए ना तो उसको दे दिया करना। हसन फुरकान को याद आ गया, स्कीम आ गई, पैसे आ गए खाने पीने के। हसन फुरकान बेकरी पे गया और पूरे महीने के खाने पीने का खर्चा उठा लिया। ठीक है। अब्बा का बिल बनता था महीने का बेकरी पे कोई 5,000, कभी 3,000, कभी 4,000, बहुत अच्छे है। अब जब अब्बा गए, हाँ भाई शकील भाई कितना बिल हुआ, भाई 15,000 रुपये हो गया। भाई क्या राशन वाशन बेचा, पागल वागल हो गया है। पता चला वो आपका लाडला आया था हसन फुरकान, वो उठा के माल ले गया। बोला भाई वो मेरा एजेंट वेजेंट नहीं है, मैंने घर से निकाल दिया उसको। तो अब गलती किसकी, अब्बा जी की, कि बताना चाहिए था थर्ड पार्टी को कि अब से वो मेरा एजेंट नहीं है। बात समझ आ रही है। तो अनऑथराइज रिप्रेजेंटेशन भी एक बड़ा इशू है। और दूसरा एक्सीडिंग, क्या चीज़, वो तो मिलेगी फिर, हाँ वो तो मिलेगी। क्या चीज़, थर्ड पार्टी लायबल नहीं होगी, थर्ड पार्टी लायबल नहीं होगी, प्रिंसिपल ही लायबल होगा। प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को लायबल होगा। मैं तो अभी अनऑथराइज रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ, अभी एक्सीडिंग में नहीं आया। एक्सीडिंग क्या है, माइनर, हाँ एजेंट प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर एक्सीडिंग द अथॉरिटी, लेकिन अल्टीमेटली प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को लायबल है। ठीक है। अ पर्सन एजेंट ऑथराइज एज एन एजेंट फॉर पी may exceed their authority while making arrangement. P may refuse to honor the agreement as legally binding. Example, a manager makes an unauthorized agreement on behalf of a company and the company denies the authority. The principal is liable to third party if the agent has authority, भले एक्चुअल हो, apparent हो, भले एक्सप्रेस हो और implied हो। इसी के साथ मेरा अगला टॉपिक आता है टाइप ऑफ अथॉरिटीज़। कह रहे हैं एक्सप्रेस अथॉरिटी जो इन रिटन हो, ठीक है, जो एक्सप्रेसली हो। जैसे मैं कहूँ भाई मेरे बिहाफ पे सारी मेरी बिजनेस की डील हसन फुरकान देखेगा, ये क्या है, एक्सप्रेस अथॉरिटी। इम्प्लाइड क्या है, विच इज़ इन्फर्ड फ्रॉम दी सरकमस्टांसेस, जो कि सरकमस्टांसेस से आया हो, वाजे हो। जैसे कि बेटा हो गया कि वो सब जानते हैं कि बेटा है या दोस्त। अच्छा, ARTT में आते हैं फ़ीस जमा कराने के लिए। ठीक है, फ़ीस जमा कराने के लिए आते हैं तो फ़ीस काउंटर पे लिखा, ऊपर वहाँ के लिखा हुआ है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट पे लिखा हुआ है ना फ़ीस काउंटर। ठीक है। अच्छा, वहाँ जब चेयर पे बैठी हुई मैडम है तो उनको देख के क्या लग रहा है कि ये फ़ीस कलेक्ट करने के लिए ऑथराइज पर्सन है। दूसरी मिसाल, बैंक में जाते हो तो जब आप जहाँ पे पैसे डिपॉजिट करवाते हो जाके, तो वो उस बैंक वाले को देख के, जो चेयर पे वहाँ बैठा हुआ है, उसको देख के आपको लग रहा है क्या कि ये ऑथराइज पर्सन है टू रिसीव दी कैश, तो ये इम्प्लाइड अथॉरिटी है। अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी पढ़ा दूंगा जब आएगा ना स्लाइड, हाथ का डायग्राम देख के पढ़ा दूंगा। एंड अपेरेंट ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी, दोनों साथ में। एक्सप्रेस में कोई मसला नहीं, इम्प्लाइड में कोई मसला, डज नॉट डायरेक्टली ग्रांट द अथॉरिटी बट इज अंडरस्टूड फ्रॉम यूजुअल बिजनेस प्रैक्टिसेस। निदा नहीं, अल्लाह के वास्ते सब्र कर जाओ, रुक जाओ, प्रैक्टिस क्वेश्चन का बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी, एजेंट आ रहा था माल लेके। ठीक है, एजेंट को रास्ते में पता चला कि इस शिप पे तकरीबन कोई 100 किलो के करीब माल है और हमारी कश्ती डूब सकती है। हमें तो अपने उन्होंने लुटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। ठीक है। अच्छा, तो एजेंट जो है वो क्या कर रहा था, बोलो, माल लेके आ रहा था। कहाँ से, कहीं से आ रहा होगा। एजेंट को पता चला कि शिप पे माल रखा हुआ है कितना, 100 किलो का, और अगर इसमें से 20 किलो कम ना किया गया तो ये कश्ती डूब सकती है। एजेंट ने फ़ोन निकाला। ठीक है, प्रिंसिपल को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन आपका मतलूबा नंबर से इस वक्त रब्ता मुमकिन नहीं, समंदर में सिग्नल नहीं आ रहा, बराए मेहरबानी साहिल के किनारे जाके कॉल कीजिए। ठीक है। अब एजेंट ने क्या किया, इस इमरजेंसी के अंदर 20 किलो का वज़न गिरा दिया और 80 किलो का माल अपने पेरेंट के ब्याह पे, प्रिंसिपल के ब्याह पे ले आया। जब ये एजेंट पहुंचा कहाँ, करीब, ठीक है, तो ये एजेंट खड़ा हुआ है, काले कपड़े पहन लिए इसने। इससे अपने मालिक को देखा और बोला मालिक, ऐसे। ठीक है, मालिक, मालिक के पास गया, मालिक ने बोला लाओ मेरा 100 रुपये का माल दो। उसने 100 किलो का माल दो। उसने बोला 100 किलो का नहीं, 80 किलो का। बोला क्यों,
बोला अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी, बोला ये क्या होती है, बोला कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा तुमने, भूल गए हो तुम, बोला भाई मेरे पास अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी थी, उस वक्त मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने ये राइट दिया हुआ है कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो मैं आपका माल गिरा सकता हूँ, ठीक है, बाकी 80 किलो बचाने के लिए। क्लियर? एजेंट शैल डू all such acts for the purpose of protecting his principal from loss as would be done by a person of ordinary prudence in his own case, जैसा कि वो अपने केस में करता। डन? ओके। रियल इमरजेंसी, एजेंट एक्ट करता है इन इमरजेंसी, प्रोटेक्ट करता है प्रिंसिपल को लॉस से, अनएबल टू कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल, एक्ट्स इन बेस्ट इंटरेस्ट। बात समझ आती है? क्लियर सीन है? पक्की शक्की बात है? कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? तो बताओ। अपेरेंट ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी, एजेंसी बाय स्टॉपेल। स्टॉपेल का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ सुबह सुबह, क्या कि एक बार जब आपने बात कह दी वो फिर उससे डिनाई नहीं कर सकता, और इससे माइनर को इस्तिस्ना हासिल है। डन? अच्छा, कह रहे हैं ये वही वाली बात है। थर्ड पार्टी हैज़ रीजनेबल बिलीफ ऑफ अथॉरिटी, एजेंट करता है एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। बेकरी वाले को बताता कि हसन फुरकान जो है फुरकान भाई का बेटा है, ठीक है। थर्ड पार्टी एक्ट करती है, अज्यूम करती है अथॉरिटी कि एजेंट जो हसन फुरकान आया है इसके पास वही पावर है जो नॉर्मली इससे एक्सपेक्ट की जाती है, और इसके पास कोई नॉलेज नहीं थी टू द कॉन्ट्रेरी कि हसन फुरकान को जायदाद से आग कर चुके हैं और घर से निकाला जा चुका है, ठीक है। अगर हसन फुरकान के साथ वो डील कर लेती है तो फिर इस केस में प्रिंसिपल लायबल होगा थर्ड पार्टी को। देख लो चार्ट कैसे जा रहा है, ऐसे, ठीक है। पक्का समझ आ गया? पढ़ो एग्जाम्पल। अपेरेंट, चलो भाई बढ़ जाए आगे। एक्सटेंड ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी, कह रहा है कि एजेंट की अथॉरिटी कितनी है, उतनी ही है। इंक्लूड्स एवरी लॉफुल एक्ट नेसेसरी, जैसे हमने वहाँ पढ़ा ना कि अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो एजेंट अपनी अथॉरिटी में रहते हुए हर लॉफुल एक्ट कर सकता है। बात समझ आ रही है? पढ़ लो एग्जाम्पल। आयशा कामरान कहती हैं एग्जाम्पल नंबर 2 एक्सप्लेन कर दें। ऊपर वाली कर देता हूँ अभी। पारस राइट टू तलाल, पारस ने, ये ऐसे समझ आएगी तुम्हें, देखो पारस ने तलाल को कहा, यार बात नहीं करो आपस में प्लीज़। पारस ने तलाल को कहा कि जो आज़म है ना, आज़म, इसको सब आता है, ये एक्सपर्ट है, ये मेरी गाड़ी बेचने के लिए ऑथराइज है, और पारस ने इसको पीछे से मना कर दिया कि बेटा ये वाले काम तूने नहीं करने, गाड़ी वाड़ी नहीं बेचनी। आज़म ने गाड़ी बेच दी, किसको? तलाल को। सेल किस पे बाइंडिंग है? पारस पे बाइंडिंग है। क्यों? क्योंकि भले एक्चुअल अथॉरिटी नहीं थी उसके पास, मना कर दिया था पीछे से, लेकिन ऑस्टेंसिबल थी, थर्ड पार्टी को बोल के आ चुकी थी मुंह पे। स्टॉपेल वाला रूल अप्लाई हो जाएगा ना इधर, थर्ड पार्टी को बोल चुकी थी इसके पास अथॉरिटी है, भले पीछे से मना कर दिया, लेकिन थर्ड पार्टी को लायबल होगी अभी है, ठीक है, बाइंडिंग है सेल इसके ऊपर। डन? चलो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज बरूस 5 अगस्त 2025 हमने ये 7 चैप्टर निपटा लिए। अच्छा, अब कुछ लोगों के सवालात अगेन परसिस्ट करते हैं कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। प्रैक्टिस के लिए भाई आपने ARTT का जो कस्टमाइज बैच है ना, अभी जो हमारा चल रहा है करंटली, वो ले लेना है। प्रैक्टिस मटेरियल सारा इसके ऊपर अपलोडेड है।
आपने क्या करना है, रिवीजन तो आपने मेरे साथ कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 क्या करना है, इनको जाके खोलना है, कस्टमाइज बैच की वीडियोस लगानी है और सवाल सॉल्व करना है। जो छोटे मोटे मुन्ने सवाल है ना, एग्जाम्पल्स, वो इग्नोर कर दो। अब डायरेक्ट पास पेपर है, अब खेलने का टाइम नहीं है छोटे मोटे शॉट्स, अब बड़े बड़े छक्के मारने का टाइम है। अब एग्जाम्पल्स छोड़ दो उस बैच में, और जो पास पेपर के सवाल आ रहे हैं ना, वो डायरेक्ट आप करना शुरू कर दो। सॉल्व करो, समझ नहीं आए वीडियो सोल्यूशन निकाल के देख लो। बात समझ आ रही है? कोई मसला, कोई परेशानी? अच्छा, ड्राफ्टिंग क्या चीज़, हर चैप्टर के 10 सवाल भी कर लो इंशाल्लाह बहुत है, लेकिन कोशिश करना कि हर टॉपिक कवर कर लो। 10 सवाल करना कमाल नहीं, अभी माइनर वाले टॉपिक से 10 सवाल कर ली तो फिर फ़ायदा, हर एरिया कवर करो। सही है? पता क्या चलेगा? सही किया बेटा, मेरी जान अहमद रज़ा वीडियो सॉल्यूशन पोर्टल पे अवेलेबल है, उससे पता चल जाएगा। मेरी बुक भी है, अगर किसी के पास मेरी बुक नहीं है तो वो ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकता है, उसको मेरी बुक यहाँ से मिल जाएगी। armbooks.com.pk से वो कर सकता है, ठीक है। 600 क्या लग रहा है? सही है, armbooks.com.pk से मेरी बुक भी ऑर्डर की जा सकती है, ठीक है। क्या लग रहा है? अरे BOOK ऐसे 600 नहीं है वो। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने जाने का बोला नहीं है ना अभी वैसे, लेकिन चलो। अच्छा, और जिन लोगों को ड्राफ्टिंग में मसला हो रहा है तो उनको मैं क्लास के स्टार्ट में ये बता चुका हूँ बेटा। सुबह 5:30 का अलार्म लगाया था कि शाम बज रहा है, असर होती है, क्या बात है। अच्छा, जिन लोगों को प्रैक्टिस करनी है उनके लिए मैं बता चुका हूँ कि आपने आज घर जाके ना इन वाले एरियाज़ की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। अब आपके लिए रेलेवेंट क्या है? सिर्फ ये रेलेवेंट है, ऑफर एक्सेप्टेंस, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट वारंट एग्रीमेंट, कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट 6-7 छोड़ दो, क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट 27 मिनट, ब्रीचेस 9 मिनट, एजेंसी की तकरीबन कोई 9 मिनट की प्रैक्टिस है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ आपके पास पोर्टल पे नहीं बल्कि ये सारे लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे ना, तो मैं इसी वीडियो के नीचे एक और वीडियो अपलोड कर देता हूँ, व्हाट टू रीड एंड व्हाट टू ग्राम। इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ बेसिकली, ये मेरी किताब है बिज़नेस लॉ की, बड़ी मेहनत से बनाई है, मुशक्क़त से बनाई है, एंड इस बुक में मैंने स्टार्ट में ट्रिब्यूट दिया टू माई मेंटर एंड माई स्ट्रेंथ। आज अल्लाह का शुक्र है जो भी हूँ, जितनी भी आप लोगों को डिलीवर की चीज़ें अपने साथ से सीखी हैं। सीधी बात है, 2020 में एक मामूली सा एक आम सा असिस्टेंट के तौर पे इनके साथ ज्वाइन किया था। उसके बाद जितनी आज यहाँ पे बैठ के बात कर रहा हूँ, इतनी लंबी क्लास पढ़ा सकता हूँ, इतना बोल सकता हूँ, इतना अच्छा डिलीवर कर सकता हूँ, ये सब मैंने अपने साथ से ही सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हमें तकरीबन कोई 5 साल होने वाले, सितंबर 26 को मुझे 5 साल हो जाएंगे सर के साथ। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा साथ है, और ये मेरी पहली किताब मैंने बनाई है तो उसमें मैंने ट्रिब्यूट दिया है, और आखिरी किताब भी मेरी ज़िंदगी की जो आएगी ना उसमें ये ट्रिब्यूट इंशाल्लाह रहेगा। अच्छा जी, अब मैंने ये बता रहा था आपको कि मैंने ना आप लोगों को बताया है कि मेरी किताब में क्या आपने राइट करना है, क्या आपने रीड करना है, क्या आपने क्रैम करना है। तो मैंने ये ना बताया है, देखो क्रैम करना है, रीड करना है, इसको रीड करना है, इसको रीड करना है। ये जो पूरी वीडियो है ना, तकरीबन मैंने कोई 18 चैप्टर की सैर कराई है। ये वीडियो भी मैं इसके नीचे डाल देता हूँ, ठीक है। बी लॉ, ग्रैंड ऑपरेशन या ग्रैंड डिवीजन जो भी है वो डाल देता हूँ। अच्छा दोस्तों, मुझे तो अपने फीडबैक लिख के बता दो कि क्या आप लोगों को समझ आया, व्हाट्स योर फीडबैक एंड हाउ वाज द कोर्स सो फार, जो हमने आज के 7 चैप्टर कवर कर लिए, ठीक है। कैसा लगा, समझ आया सबको? ऑनलाइन वाला सारा ज़रा मुझे बताओ लिख के। क्या चीज़, क्या कर दें? भले कहीं भी कर सकते हैं बच्चे, ये तो मैं बराह रास्त देख लूँगा। हाँ दोस्तों, नहीं यार, क्या बात है माशाल्लाह। सारे दोस्तों सब लोग बताओ यार, सब लोग बताओ, शाबाश। आयशा, बरिया, बुशरा, सीन, हारू, हानिया, हिना, माहा, मरियम, मिफजाल, फैज़ान, निदा, रिदा, रिमशा, तहामी, योगीता, जो भी हैं सब लोग अपने फीडबैक से आगा करें, ठीक है। चलो ग्रेट हो गया, बहुत ज़बरदस्त, डन है। चलो कल सारे आ रहे हो ना? सारे आ रहे हो? फिज़िकल वाले भी सारे आ रहे हो? सब लोग आ रहे हो या भाग जाओगे? आओगे? कल आ रहे हैं? मस्ती कर रहे हैं, क्या करूं? मस्ती कर रहे हैं फिर से? हाँ बता दो जाके, बोला हसन फुरकान है ये, मुझे मंजूली का बोलता है, ठीक है। चलो डन है भाई, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल क्लास में मुलाकात होती है, कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है,
कल चैप्टर 6-7 परफॉर्मेंस तो आता ही आता है पेपर में, और 11, 12, 13, 14, 15 ठीक है, कल बड़ा मार्क है इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।